Hey everyone, welcome to Taru Totes. मेरा नाम है प्रगति and now we will start chapter 7 of class 3rd NCERT English book संतूर जिसका नाम है The Big Laddu which means बड़ा लड्डू. Children, ये वही लड्डू है जो आपको खाना पसंद है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को. If all the laddus were one laddu, oh, what a big laddu it would be. अगर सारे लड्डू एक लड्डू होते, ओह कितना बड़ा लड्डू होता. सो चिल्ड्रन, द लाइन्स आर सेइंग कि अगर ये छोटे छोटे लड्डू मिलके एक बड़ा लड्डू होता तो क्या आप सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा लड्डू होता. नाउ इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी. अगर सारे बच्चे एक ही बच्चे होते, ओह कितना बड़ा बच्चा होता. सो चिल्ड्रन, नाउ दीज लाइन्स आर सेइंग कि हम छोटे छोटे अलग अलग बच्चे ना होके एक बड़ा सा बच्चा होता तो वो कितना बड़ा बच्चा होता. चिल्ड्रन, अगर आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी है, सो आई होप यू डू रिमेंबर अ सीन जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स मिलके एक बड़ा रोबोट बनाते हैं तो वो बहुत बड़ा रोबोट होता है. सिमिलरली जब सारे बच्चे मिलके एक बड़ा बच्चा बनाते तो वो कितना बिग चाइल्ड होता. नाउ इफ ऑल द सीज वर वन सी, ओह व्हाट अ बिग सी इट वुड बी. अगर सारे समुद्र एक ही समुद्र होते, ओह कितना बड़ा समुद्र होता. चिल्ड्रन, सी यानी कि समुद्र. समुद्र एक ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ बहुत सारा पानी होता है. सो द लाइन्स आर सेइंग कि अगर अलग अलग समुद्र ना हो के एक ही बड़ा सा समुद्र होता तो उसमें कितना सारा पानी होता, वो कितना बड़ा समुद्र होता. तो हम यहाँ देख सकते हैं वो बड़ा लड्डू और ये एक बिग चाइल्ड जो कि एक बड़े से समुद्र में इस लड्डू को लेके आया है. देन इफ द बिग चाइल्ड picked the big लड्डू, अगर वह बड़ा बच्चा उस बड़े लड्डू को उठाता, क्योंकि हम तो उस बड़े लड्डू को नहीं उठा सकते, उसे कौन उठा सकता है? वो बिग चाइल्ड जो कि बहुत सारे चाइल्ड के बराबर है, वो उस बड़े लड्डू को उठा सकता है जो बहुत सारे लड्डू से मिलके बना है. पिक्ड बोलते हैं उठाने को. एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, ओह व्हाट अ बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी. और उसे बड़े समुद्र में फेंक देता, ओह कितना बड़ा छपाका होता. सो चिल्ड्रन, द लाइन्स आर सेइंग कि अगर वो बड़ा सा लड़का उस बड़े से लड्डू को उठा के उस बड़े से समुद्र में फेंक देता, 3U यानी कि फेंक देना, तो कितना बड़ा छपाका होता. स्प्लिश स्प्लैश एक साउंड होता है जब हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो छपाक जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं स्प्लिश स्प्लैश साउंड. So children, with this we have seen the poem. Now let's recite it one more time. If all the laddus were one laddu, oh what a big laddu it would be. If all the children were one child, oh what a big child that would be. If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be. Then if the big child picked the big laddu and threw it into the big sea, oh what a big splish splash it would be. Now let's see the new words. SEAC, सी बोलते हैं समुद्र को. समुद्र यानी कि जहाँ बहुत सारा पानी होता है. चिल्ड्रन, ये कोई नदी या नहर नहीं होती. चिल्ड्रन, ये बहुत बड़ा पानी का सोर्स होता है और हमारी जो अर्थ है वो 70% पानी से बनी हुई है जिसका कि मेजर पोर्शन सी होते हैं. सेकेंड इज SPLISH, स्प्लिश. SPLASH, स्प्लैश. स्प्लिश स्प्लैश. स्प्लिश स्प्लैश एक साउंड होता है जब भी हम पानी के अंदर कोई चीज़ डालते हैं या हम पानी में नहाते हैं तो जब हमारा हाथ उस पानी को टच करता है जो आवाज़ आती है वो साउंड होती है स्प्लिश स्प्लैश यानी कि छप छप की जो आवाज़ आती है. So children, I hope you enjoy listening this poem. We can see this big child who is throwing the big laddu into the big sea. We can see ये कितने छोटे चिल्ड्रन हैं इस बड़े चाइल्ड के सामने और ये कितना बड़ा लड्डू है इन छोटे छोटे लड्डू के सामने. We can see fish, octopus and all the sea animals are afraid to see this big laddu.
And now students, we have seen this poem. In the next video, we will be doing its worksheet. So stay tuned. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.